हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्षितिज का लेसन मेरे बचपन के दिन जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है वो पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, इस लेसन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। अगर आपको पता हो कि आज जो लड़कियों की स्थिति है, आज लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के खड़ी हैं, काम कर रही हैं, बराबर की टक्कर दे रही हैं। बेटा, पहले ये स्थिति नहीं हुआ करती थी। कम से कम 200 वर्ष पहले लड़की को बोझ माना जाता था। लड़की का होना शगुन, अपशगुन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो माना जाता था। मतलब लड़की अगर किसी के घर में पैदा हुई तो दूसरे माथा पकड़ के बैठ जाते थे कि अरे राम, हमारे घर में तो लड़की पैदा हो गई। तो लड़की को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, पहले की बात है बेटा ये। तो लड़की जब भी पैदा होती थी तो वो लोग लड़की को अपशगुन मानते थे, तो इसलिए लड़की के पैदा होने पर ही उसे परम धाम भेज दिया जाता था, यानी उसे मार दिया जाता था। अब मारने के लिए चाहे वो नदी में बहा दें, चाहे वो मिट्टी में जिंदा गाड़ दें, कैसे भी करके उस लड़की को परम धाम भेज दिया जाता था। लेकिन जब महादेवी वर्मा अपनी पीढ़ी में, उनके खानदान में जब पैदा हुई, तब उनको वो सब नहीं झेलना पड़ा जो बाकी लड़कियों को झेलना पड़ता था। यानी महादेवी वर्मा जब पैदा हुई तो उनके घर का माहौल बहुत अच्छा था। उसे पूरे परिवार का प्यार, दुलार, अपनापन पूरा मिला था, जिस कारण से उसे लाडों से रखा जाता था। उससे वो सारी सुख सुविधाएं मिली थी जो पहले लड़कियों को नहीं मिला करती थी। अब महादेवी वर्मा, आपको जैसे बताया, कई वर्षों के बाद अपने खानदान में पैदा हुई थी, तो नेचुरल बात है कि पूरे खानदान वाले लोग उसे अपनी तरह बनाना चाहेंगे। जैसे बाबा थे, बाबा जो थे वो उर्दू और फ़ारसी लैंग्वेज पढ़ते थे, जानते थे। तो बाबा ये चाहते थे कि मेरी पोती उर्दू और फ़ारसी भाषा सीखे। उनके जो महादेवी जी के पिता थे वो अंग्रेजी भाषा जानते थे, तो पिता ये चाहते थे कि मेरी लाडो अंग्रेजी सीखे। लेकिन उनके घर के माहौल में हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं था। जब महादेवी वर्मा जी की माँ जब शादी करके आई, वो जबलपुर की रहने वाली थी, तो जबलपुर की जब ये बेटी अपने ससुराल आई तो हिंदी भाषा साथ में लाई। यानी सिर्फ माँ ही ऐसी थी जो हिंदी भाषा जानती थी। अब ये माँ जो थी ये सुबह शाम मीरा के पद बोलती थी, गाती थी, पाठ पूजा करती थी। तो उनके घर का जो माहौल था, माँ के कारण, हिंदी वाला मीरा के पदों के कारण अच्छा सा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता था। महादेवी वर्मा भी अपनी माँ के साथ मीरा के पद गाती थी, माँ के साथ पूजा पाठ में बैठती थी। तो महादेवी वर्मा को उनकी माँ के द्वारा हिंदी भाषा सिखाई गई और पंचतंत्र पढ़ना भी महादेवी वर्मा को उनकी माँ ने ही सिखाया था। अब जैसे मैंने अभी बताया कि बाबा ये चाहते थे कि महादेवी वर्मा उर्दू और फ़ारसी भाषा सीखे, लेकिन महादेवी वर्मा का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि मैं उर्दू और फ़ारसी भाषा पढ़ूं या सीखूं, उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन बाबा के कहे अनुसार जब मौलवी जी उनके घर में
पढ़ाने आते थे तो महादेवी वर्मा चारपाई के नीचे छिप जाती थी। मौलवी जी ने एक दिन देखा कि भाई चल बिटिया बाहर आ जाएगी चारपाई के से निकलकर। दूसरे दिन भी इंतज़ार किया, लेकिन महादेवी वर्मा चारपाई से, जब भी मौलवी साहब आते तभी चारपाई के नीचे घुस जाती थी। तो मौलवी जी ने आना बंद कर दिया। अब उर्दू और फ़ारसी भाषा तो महादेवी वर्मा नहीं सीख पाई। फिर उनके घर पंडित जी आने लगे संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो महादेवी वर्मा ने संस्कृत सीखी। अब बच्चा स्कूल थोड़ा बड़ा होने पर जाता है तो महादेवी वर्मा जी को मिशन स्कूल में भेजा गया। मिशन स्कूल में महादेवी जी का मन नहीं लगता था, वहाँ पर जाकर रोती थी, धोती थी और बिल्कुल भी मतलब उसका मन ही नहीं लगता था जाने का, तो नहीं भेजा गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि लड़की होने पर महादेवी जी को वो सब नहीं सहन करना पड़ा जो और लड़कियों को सहन करना पड़ता था। इस कारण जब ये मिशन स्कूल में नहीं जाना चाहती थी तो इन्हें नहीं भेजा गया। इन्हें फिर बाद में क्रस्टवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। जब महादेवी वर्मा क्रस्टवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में जाने लगी तब वो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में थी। 5th स्टैंडर्ड में जब इस कॉलेज में गई तब वहाँ उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से 2 क्लास आगे थी, यानी महादेवी वर्मा जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान तब वहाँ 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे सभी जानते हैं अच्छी कवित्री हुई हैं। वो अपनी अच्छी कविताएं लिखती थी और एक स्त्री दर्पण पत्रिका उस समय चलती थी, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं भी छपती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा से पूछा कि तुम कविता लिखती हो? तो महादेवी वर्मा जी ने मना कर दिया, शर्माई, और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब सेटिस्फाई वाला जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब उनकी टेबल सर्च की, उनकी किताबें खोजी, उनकी किताबों के अंदर से कविताएं लिखी हुई पेजेस निकले, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरे गर्ल्स हॉस्टल में ये खबर फैला दी कि मेरी तरह महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। जब सबको ही पता चल गया कि महादेवी वर्मा कविताएं लिखती हैं, तब से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों एक साथ खेलती थी, पढ़ती थी, अपनी तुकबंदी करती थी। मतलब कि एक दूसरे के साथ तुक से तुक मिला के कविता बनाती थी। सब बच्चे ग्राउंड में खेलते थे, कूदते थे, लेकिन ये दोनों लड़कियां वहीं पर ही एक पेड़ था, उस पेड़ की डाली पर दोनों के दोनों बैठकर आपस में तुकबंदी किया करती थी। अब जब दोनों की दोनों कवित्री एक साथ मिल गई थी तो कविता तो लिखती ही थी और अपनी कविताओं को स्त्री दर्पण पत्रिका में भेजती भी थी कि भाई कविताएं छपती थी, लोगों को पता चलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कवि सम्मेलन में भी जाना शुरू कर दिया। कवि सम्मेलन में जाने के लिए वहाँ की जो वो थी टीचर, वो इन्हें लेकर वहाँ जाती थी। जब इन दोनों को कवि सम्मेलन में लेकर जाया जाता था कविता पाठ करने के लिए, तो महादेवी वर्मा कुछ अंदर से डरती थी कि अभी मेरा नाम भूलेगा, अभी मेरा नाम भूलेगा। तो वो डरती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। शुरू में उनको डर लगा, लेकिन बाद में फिर वो
अपने आप उनका डर जो था, भय जो था वो निकल गया था। एक बार की बात है, सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी, तब क्रेस्ट वेस्ट की जो थी टीचर, वो उन्हें वहाँ लेकर गई। तो वहाँ महादेवी वर्मा अकेली ही गई थी। वहाँ उन्होंने इतनी अच्छी कविता सुनाई कि उन्हें पुरस्कार के रूप में एक चांदी का कटोरा इनाम में मिला। चांदी का कटोरा इतना सुंदर था, उसके ऊपर जो वर्क होता है, डिज़ाइन होता है, वो बहुत ही अच्छा था। महादेवी वर्मा उस चांदी के कटोरे को लेकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी आकर जब उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया कि देखो, आज मुझे कविता पाठ करने के बाद फर्स्ट प्राइज़ में चांदी का कटोरा मिला है, तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, अब तुम मुझे इसी कटोरे में खीर बनाकर खिलाओगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसी कटोरे में तुम्हें खीर खिलाऊंगी। अब उस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो हिंदी भाषा को भी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। तो ये जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे, इन कवि सम्मेलन में कभी तो हरिओत जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी श्रीधर पाठक जी अध्यक्ष हुआ करते थे और कभी रत्नाकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे। अब आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए आपको मालूम है कईयों ने भाग लिया है, युवक ने भी, महिलाओं ने भी, सबने भाग लिया था। उस समय महात्मा गांधी जी भी अपना सहयोग दे रहे थे वहाँ पर। वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ चंदा भी इकट्ठा किया करते थे, जगह जगह जाकर जो अपनी इच्छा अनुसार, जो अपना तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग करना चाहता था वो सहयोग करता था। अब सहयोग के बारे में जब ये महात्मा गांधी जी आनंद भवन में आए, तो इस आनंद भवन में जितने भी बच्चे थे वो अपनी जेब खर्ची के कुछ हिस्सा गांधी जी के लिए देते थे, यानी असहयोग आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पार्ट अदा करने के लिए अपनी जेब खर्ची दिया करते थे। अब सब बच्चे अपनी अपनी जेब खर्ची दे रहे थे, तो महादेवी वर्मा इतनी खुश थी कि उन्होंने अपना चांदी का कटोरा ले जाकर गांधी जी के सामने रखा और कहा, देखो देखो, मुझे इनाम में चांदी का कटोरा मिला है। महादेवी वर्मा उस कटोरे को दिखा रही थी, तो वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ एक लाइन उनसे बोली कि देती है क्या इस कटोरे को? तो महादेवी वर्मा जी देखने लग गई आश्चर्यचकित से कि अरे ये क्या हो गया। तो गांधी जी ने फिर बोला कि देती है क्या? तो महादेवी वर्मा जी ने उसी कटोरे को महात्मा गांधी जी को दे दिया। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी उदासी तो फील हुई कि भाई मेरा चांदी का कटोरा जो मुझे इनाम में मिला था वो गांधी जी ने ले लिया। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी थे कि क्या पता गांधी जी मुझसे कहें तूने कौन सी कविता सुनाई, तूने क्या क्या सुनाया वहाँ पे, कैसे वहाँ पर तूने प्रेजेंटेशन दिया, कविता के बारे में कुछ तो पूछेंगे महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने महादेवी वर्मा से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिंपल सा कहा देती है क्या? तो महादेवी वर्मा जी ने अपना कटोरा उनको दे दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उनको खुशी भी हो रही थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया है, तो वो खुशी भी बहुत अच्छी थी। अब महादेवी वर्मा दोबारा अपनी फ्रेंड के पास गई, सुभद्रा कुमारी जी के पास, और उन्हें बताया कि भाई महात्मा गांधी जी को उन्होंने अपना चांदी का कटोरा दे दिया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे तो तूने खीर खिलानी है, अब तू चाहे उसको पीतल के कटोरे में खिला,
लेकिन मैं तो तुझसे खीर खा के ही रहूँगी। तो ठीक है, उन्होंने खीर खिलाई उन्हें तांबे के कटोरे में। जब ये कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इस कॉलेज में उस समय जैसे मैंने बताया कि लड़कियों की स्थिति काफ़ी चेंज हो गई थी, पहले वाली स्थिति नहीं रही थी। तो इस कॉलेज में भी पहले वाली स्थिति ना होने के कारण सांप्रदायिकता नहीं थी। मतलब यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती थी पढ़ने के लिए, उन सब में जातीय भेदभाव नहीं हुआ करता था। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ करता था। अगर कोई लड़की अवध से आई है तो वो अवधी बोलती थी, अगर कोई बुंदेलखंड से आई है तो वो बुंदेली भाषा का प्रयोग करती थी। लेकिन वहाँ पर उर्दू भाषा पढ़ाई जाती थी। अब उर्दू भाषा पढ़ाई जाती थी तो किसी भी लड़कियों में भी अंदर से या कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि इस कॉलेज में एक बड़ा सा मैस हुआ करता था जहाँ पे खाना खाया जाता है। तो मैस में भी सब मिलजुल कर खाना खाया करते थे। मतलब लड़कियों में इतना प्रेम था कि उनके बीच में कभी भी भाषा बाधा नहीं बनी। अलग अलग क्षेत्र से आई हुई लड़कियां जिनको दूसरी भाषा आती भी नहीं, वो लड़कियां भी सब मिलजुल कर रहा करती थी। अब जैसे मैंने बताया था सुभद्रा कुमारी चौहान 7th स्टैंडर्ड में थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जब चली गई तो उनके बाद वहाँ पर एक मराठी लड़की आई उसी के रूम में रहने के लिए, महादेवी जी के रूम में रहने के लिए। ये जो लड़की आई, ये लड़की इसी के रूम में रहती थी, तो महादेवी वर्मा जी का छोटा छोटा काम कर दिया करती थी। जैसे टेबल साफ कर दी, टेबल के ऊपर फैली हुई जितनी भी बुक्स हैं उनको सेट कर दिया, बिस्तर की चद्दर सही कर दी, तकिया सही कर दिया। तो ये जो पार्टनर थी महादेवी वर्मा की, ये छोटे छोटे काम कर दिया करती थी, जिस कारण महादेवी वर्मा को कविता लिखने का टाइम मिल जाता था। और टाइम जब मिल जाता था तो वो कविता लिख लेती थी। अब जब महादेवी वर्मा जी की यहाँ की शिक्षा जब पूरी हुई, तब वो वहाँ विद्यापीठ आई। विद्यापीठ आने के बाद भी महादेवी जी का वही क्रम चलता रहा जो उनका बचपन से बना हुआ था। यानी बड़ी होने के बाद भी जो बचपन वाले संस्कार थे, रूटीन था, वो बड़े होने पर भी विद्यापीठ में भी चलता रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर एक घटना और बताई गई है कि जवारा के नवाब, आपको अगर थोड़ा सा पता हो कि पहले के लोग हवेली नुमा मकान में रहते थे। हवेली नुमा मकान कैसा हुआ करता था? ऐसे बॉक्स बना हुआ होता था, यहाँ पर घर हुआ करते थे, ये साइड में यहाँ जगह खाली हुआ करती थी। अब महादेवी वर्मा का जो घर था तो वहीं पर ही यहाँ पर जवारा के नवाब भी रहा करते थे, ये बीच में चौक हुआ करता था। अब जवारा के नवाब की जो पत्नी थी बेगम साहिबा। महादेवी वर्मा के परिवार के लोग और बेगम साहिबा के परिवार के लोग सब मिलजुल कर ऐसे रहते थे जैसे एक ही परिवार के लोग हों। महादेवी वर्मा को ताई साहिबा कहती थी, तू मुझे ताई कह के बुला, ताई कह के कहा, मैं तेरी मम्मी से बड़ी हूँ तो तू मुझे ताई कह के बुला। तो महादेवी वर्मा उन्हें ताई कहकर बुलाती थी। और जो महादेवी वर्मा की जो मम्मी थी तो बेगम साहिबा के जो बच्चे थे वो उन्हें चाची जान कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा का जब भाई हुआ
तो बेगम साहिबा ने महादेवी वर्मा के भाई का नामकरण भी किया। यानी आपस में इतना प्रेम प्यार होने के कारण बेगम साहिबा ने महादेवी वर्मा के भाई का नामकरण किया। उसे जो नाम मिला वो मिला था मनमोहन। मनमोहन ये वही लड़का है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। मतलब मनमोहन जो नाम दिया गया था वो बेगम साहिबा के द्वारा दिया गया था, जो आगे चलकर बड़े होने पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और बाद में वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। इतने पढ़े लिखे इंसान बने थे। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। महादेवी वर्मा अपने परिवार में पैदा होने वाली एक लकी गर्ल थी, जिसे वो सब नहीं सहन करना पड़ा जो और लड़कियों को सहन करना पड़ता था, क्योंकि कई वर्षों के बाद वो पैदा हुई थी। अब इकलौती लड़की होने के बाद और कई वर्षों के बाद पैदा होने के कारण हर मेंबर उससे बहुत प्यार करता था, उससे ये चाहता था कि वो मेरी तरह बने, मेरी तरह बने। इसलिए पिता चाहते थे कि वो अंग्रेजी पढ़े और बाबा चाहते थे कि वो उर्दू और फ़ारसी भाषा पढ़े। इसलिए बाबा ने मौलवी साहब को अपने घर पर बुलाया उर्दू और फ़ारसी पढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी मौलवी साहब आते थे तो महादेवी वर्मा चारपाई के नीचे छिप जाती थी, जिस कारण मौलवी साहब उसे उर्दू और फ़ारसी भाषा नहीं पढ़ा सके। महादेवी वर्मा की जो माँ थी वो जबलपुर से आई थी, यानी माँ का जो पियर था वो जबलपुर का था और जबलपुर में हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो हिंदी का जो माहौल पैदा हुआ महादेवी के घर में वो माँ के कारण ही हुआ। माँ सुबह शाम मीरा के पद गाती थी, जिस कारण से महादेवी वर्मा भी अपने माँ के साथ बैठकर वो ही पद रिपीट करती थी, गाती थी, तो जिसका उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। पंचतंत्र पढ़ना भी महादेवी वर्मा को उनकी माँ ने ही सिखाया था। जब महादेवी वर्मा उर्दू और फ़ारसी नहीं पढ़ पाई तब उनके लिए संस्कृत का पढ़ाने के लिए पंडित जी घर पर आने लगे। उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया, लेकिन वहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा, वो रोने धोने लग गई, जिस कारण से उन्हें मिशन स्कूल भेजना बंद कर दिया। लेकिन उन्हें क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। इस क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और महादेवी वर्मा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों में दोस्ती होने के कारण आपस में कविता पाठ किया करती थी। दोनों मिलकर जो कविता लिखती थी वो स्त्री दर्पण पत्रिका में भेजा करती थी, वहाँ पर वो उनकी छपती थी कविताएं, और साथ साथ में ये कवि सम्मेलन में भी जाया करती थी। साथ साथ में जब कवि सम्मेलन में जाया करती थी तो वहाँ पर कवि तो हरिओत जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी श्रीधर पाठक जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी रत्नाकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे। एक बार सुभद्रा कुमारी जी नहीं गई थी कवि सम्मेलन में, सिर्फ महादेवी वर्मा ही गई थी। तब उन्हें वहाँ फर्स्ट प्राइज़ मिला और फर्स्ट प्राइज़ के रूप में उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था। चांदी का कटोरा लाकर वो इतनी खुश थी कि सुभद्रा कुमारी चौहान को भी दिखाया। और जब आनंद भवन में महात्मा गांधी जी आए थे अमाउंट लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिखाया कि भाई ये मुझे इनाम में मिला है। तो महात्मा गांधी जी ने उससे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना सा कहा कि देती है क्या। तो महात्मा गांधी ने
स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भाग लेने के लिए उन्होंने अपना चांदी का कटोरा उन्हें दे दिया। अंदर से दुख तो हुआ था कि भाई चांदी का कटोरा है, उन्होंने ले लिया, मेरे से ये नहीं पूछा कौन सी कविता सुनाई, कैसी थी, क्या कौन कौन थे, उन्होंने वहाँ के बारे में कुछ नहीं सुना ना पूछा, बल्कि उन्होंने मुझसे सीधा कटोरा मांग लिया। लेकिन खुशी महादेवी जी को इस बात की थी कि उन्होंने वो कटोरा अपने स्वतंत्रता, अपने भारत, अपने देश प्रेम के लिए उन्हें दे दिया था, तो इस बात की उन्हें खुशी थी। ये जब कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक भेदभाव नहीं हुआ करता था, जातीय भेदभाव नहीं हुआ करता था, कोई भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। जबकि अवध से आई हुई लड़की अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की लड़की बुंदेली भाषा बोलती थी, लेकिन वहाँ पर उर्दू भाषा पढ़ाई जाती थी। लेकिन भाषा को लेकर कभी भी किसी के मन में कोई मन मुटाव नहीं हुआ करता था, सब मिलजुल कर बड़े प्यार से रहा करती थी। क्योंकि एक तो वहाँ लड़कियाँ अच्छी थी, कोई भेदभाव नहीं था, दूसरा ये था कि सब मिलकर मैश में खाना खाया करती थी, गप्पे मारती थी, एंजॉय करती थी। लेकिन भाषा को लेकर, जातीय को लेकर कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। अब एक घटना और बताइए जवारा के नवाब की कि जैसे मैंने ये बताया कि हवेली नुमा पहले लोग रहा करते थे। हवेली में एक बीच का चौक हुआ करता था, उस चौक में सारे बच्चे मिलजुल कर खेला करते थे। तो यहाँ पर भी महादेवी वर्मा के घर के सामने की तरफ जवारा के नवाब रहा करते थे। उनकी पत्नी थी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा इतनी अच्छी थी कि महादेवी वर्मा और उनकी बहनों से कहा करती थी कि तुम मुझे ताई कहकर पुकारा करो। और महादेवी ताई के जो बच्चे थे वो महादेवी वर्मा की मम्मी पापा को चाची जान और चाचा जान कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि राखी पर बेगम साहिबा के बच्चे महादेवी वर्मा और उनकी बहनों को राखी बांधते थे। दूसरी बात, अगर मुसलमानों का कोई त्यौहार होता, मुहर्रम होता, ईद होती, तो महादेवी वर्मा के पूरे परिवार वाले उस त्यौहार को सखुशी मनाते थे। अर्थात अगर दीपावली हुई तो नए कपड़े जवारा की फैमिली बनवाएगी, और अगर ईद हुई तो महादेवी वर्मा की फैमिली नए कपड़े बनवाएगी। यहाँ तक कि राखी वाले दिन बेगम साहिबा अपने बेटे को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती थी। वो कहती थी जब तक तेरी बहनें आकर राखी नहीं बांध जाएंगी तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उसे पानी पीने भी नहीं दिया जाता था। अब इससे ये लगता है कि यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे त्यौहार सबको मिलजुल कर मनाने चाहिए। अब बेगम साहिबा राखी अपने बच्चे को बंधवाती थी, वैसे ही महादेवी वर्मा के परिवार वाले जो थे वो ईद अच्छी तरह मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के मनाया करते थे। यहाँ तक कि बेगम साहिबा ने महादेवी वर्मा के भाई का नामकरण भी किया था। उसे मनमोहन नाम देने वाली जो थी वो बेगम साहिबा ही थी। जो ये मनमोहन जी जो हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे, जो आगे बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी ये रहे थे। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अपने बचपन के दिन के अंदर शेयर की हैं।